श्याम मारा हृदय में बस जाओ बाबा श्याम। घन श्याम मारा हृदय में बस जाओ बाबा श्याम। श्याम मारा हृदय में बस जाओ बाबा श्याम। सजाओ जीवन नैया दास की डूब रही मझधार। जीवन नैया दास की डूब रही मझधार। दुख पाऊं दिन माया के जाल में दुख पाऊं दिन दर्शन दो जी सांवरा व्याकुल छे तोने। दर्शन दो जी सांवरा व्याकुल छे तोने। दर्शन दो जी सांवरा घन श्याम थारो नटवर रूप दिखाओ घन श्याम थारो नटवर रूप मैं शरणागत दास हूँ जी। घन श्याम हमारा हृदय में बस जाओ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी ताली से स्वागत करें चाचा जी का। इतना सुंदर 4 दिन से कैसे आनंद कर रहे हैं। बोले नंद नंदन भगवान। हाँ, चाचा जी की इसी बात से पहचान है।
बोल नंद नंदन भगवान की जय। जय हो। महाराज इस प्रकार से जो है आज भगवान को ब्रज छोड़े हुए 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष ब्रज से गए हुए कन्हैया को 100 वर्ष हो गए हैं। सूर्य ग्रहण पड़ा है 100 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण। तो भगवान द्वारिकापुरी से कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए आए महाराज वसुदेव देव की बच्चों के साथ में, रानियों पटरानियों के साथ में भगवान कुरुक्षेत्र स्नान करने आए हैं। इधर से वृंदावन से ब्रज गोपियों के साथ में नंद बाबा यशोदा मैया सब कुरुक्षेत्र स्नान करने गए। हस्तिनापुर से पांडव लोग महाराज द्रौपदी के साथ में सब गए हैं। आज ब्रज गोपियों को पता चला है कि मेरा कृष्ण यहाँ आए हैं। मैया यशोदा को पता चला कि मेरा कन्हैया कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए आया है। आवाज लगाती हुई जा रही है, आवाज लगाती हुई, कौन से शिविर में मेरा कृष्ण है। भगवान श्याम सुंदर सो रहे थे, कन्हैया सो रहे थे। मैया की आवाज कनुआ कनुआ की आवाज सुनी है तो भगवान सोते हुए जग जाते, पहचान गए ये मेरी माँ की आवाज है, मेरी मैया यशोदा की पुकार है। सोते हुए 100 साल बाद आपकी समझ में आएगा, बहुत सुंदर तरीके से समझ आए। आपके घर में 50 मोबाइल फोन रखे हैं, 50, और आप सो रही हो या सो रहे हो, वो सबकी घंटी बजती रहे आपकी छोड़ करके, आपकी फोन की नहीं बजे, आप जगोगे नहीं। और आपके फोन की घंटी बजे, आप कितनी नींद में सो रहे हो तुरंत जग जाते हो, क्योंकि माथे में भरी हुई है वो घंटी की, ये मेरे फोन की है, सोते हुए जग जाओ। इसी प्रकार से आज कन्हैया के माथे में मैया की आवाज भरी हुई है 100 वर्ष के बाद तक भी कि ये मेरी मैया की आवाज है, मेरी मैया यशोदा की आवाज है। सोते हुए भगवान उठ करके आए हैं, आकर के मैया के चरणों में लिपट जाते। मैया ने हृदय से लगाया। महाराज पूछा, बाबा आए हैं, आशीर्वाद दिया है, अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाया, रानियों को पटरानियों को सबको आशीर्वाद दिया। मैया यशोदा ने कहा बाबा कहाँ हैं? बाबा अपने शिविर में है। बाबा के पास में गए तो बाबा को प्रणाम किया कन्हैया ने। बाबा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कहा मैया बाबा उत्तर कैसे नहीं दे रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कि लाला कन्हैया जोर से बोल, जोर से बोल। क्यों? कि अब बाबा को सुनाई नहीं देता है, जब से तू आया है ब्रज छोड़ करके भोजन का परित्याग कर दिया, दिन भर रोते रहते हैं। महाराज न दिखाई देता है और न अब बाबा को सुनाई देता है। जोर से जब बोल करके कहा बाबा प्रणाम कर रहे हैं, कन्हैया प्रणाम करता है, तुरंत हृदय से लगा लेते महाराज। ऊपर से नीचे तक हाथ फेर फेर करके बार बार देखते हैं। अब तो कन्हैया ने पूछा मैया बाबा ऊपर से नीचे तक हाथ क्यों फेर रहे हैं? बोले हाथ फेर करके ये देख रहे हैं कि मेरो कन्हैया कितना बड़ो है, क्योंकि बाबा को आंखों से दिखाई भी नहीं देता। महाराज इस प्रकार से आशीर्वाद हुआ है। ब्रज गोपियां कन्हैया के सामने आकर के खड़ी हो जाती है, बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। कहा ये निष्ठुर है, अरे इससे प्रेम किया था मैंने, ये मेरी क्या दशा करके चला गया। बात ही नहीं करती। तो बार बार भगवान ने कहा गोपियों बोलती कैसी नहीं हो? जो वास्तव में दूर रहने में प्रेम है, जो दूर रहने में प्रेम है, वो पास रहने में प्रेम नहीं है। भगवान ने कहा गोपियों प्रेम की साक्षात मूर्ति हो तो वो आप सब हो, आप सब हो। कहा कन्हैया तुम जब से आए हो ब्रज छोड़ करके, उस दिन से न हमारी होली मन रही है, न हमारे झूले पड़ रहे हैं, सब तीज त्योहार सब बंद हो गए। ब्रज गोपियां महाराज कन्हैया को घेर लेती हैं। तो कहा इसके साथ में आज होली खेलेंगे, होली। जब ते धोखो दे के गयो श्याम संग नाय खेली होली। ऊधो जी तुम जाए द्वारिका ले पाती मोरी, तो कहियो योग तुम जाए चुनरिया रह गई है कोरी। होली का आनंद ले, एक होली सुनाते हैं, उसके बाद आगे कथा का आनंद लेंगे। गोपियां कह रही हैं आए जइयो श्याम बरसाने गाम तोए होरी
खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आए जइयो श्याम बरसान गाँव तोहे, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आए जइयो श्याम बरसान गाँव तोहे, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आए जइयो श्याम बरसान गाँव तोहे, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। होरी को मजा चखाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आए जइयो श्याम बरसान गाम तोहे, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आए जइयो श्याम बरसान गाँव तोहे, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। हो होरिया हो नंदगाम को छोरा है, बरसाने की छोरी है। हो होरिया आए जइयो श्याम बरसान गाम तोहे, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आए जइयो श्याम बरसान गाँव तोहे, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। तेरे गोरे गोरे गालन पे, 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 काले घुंघराले बालन पे, काले घुंघराले बालन पे। आते दे गुलचा गाल लाल, होरी में तेरे बनाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आते दे गुलचा गाल लाल, होरी में तेरे बनाए दूंगी, होरी को मजा चखाए। चखाए दूंगी। आए जइयो श्याम बरसान गाम तोहे, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आए जइयो श्याम बरसान गाँव तोहे, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। दूंगी। जय हो यार है मत जान राधिका भोरी है, मत जान राधिका भोरी है, मत जान राधिका भोरी है, मत जान राधिका भोरी है। ओ बरसाने की गोरी है, ओ बरसाने की गोरी है, ओ बरसाने की गोरी है, ओ बरसाने की गोरी है। आ बरसाने के मंदिर में तो नर से नारे बनाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आ बरसाने के मंदिर में तो नर से नारे बनाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। जय हो गोरी है। हरि बोल। बरसान गाम तोहे, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आ जइयो श्याम बरसान गाँव तोहे, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। जो श्री दामा को प्यारो है, जो श्री दामा को प्यारो है, जो श्री दामा को प्यारो है, जो श्री दामा को प्यारो है। मेरे भैया को सारो है, मेरे भैया भैया को सारो है, जो श्री राधा जी कह रही हैं, जो श्री रामा को प्यारो है, वो मेरे भैया को सारो है। भगवान को कह रही हैं, श्री रामा के प्यारे कौन है? भगवान श्याम सुंदर। जो कह रही हैं, जो श्री रामा को प्यारो है, जो श्री रामा को प्यारो है, को श्री रामा को प्यारो
डारे तो रंग डारे तो आ जाइयो बरसाने रसिया रंग डारे तो होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होरी खेले तो और होरी के रसिया की जय हो। बैठ जाओ। अब कथा पूरी कर लें, 10 मिनट फिर आपको दे देंगे, है ना। एक कथा करके पूरी फिर दे देंगे। आप जो आरती से पहले आप बोल लेना। बोल नंद नंदन भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। महाराज कुरुक्षेत्र में स्नान किया है, दान पुण्य धर्म यज्ञ किया महाराज, दान पुण्य धर्म किया और सब लोग अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान वापस कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों के साथ में द्वारकापुरी में वापस आए हैं। ब्रजवासी सब ब्रज के लिए वापस आए हैं। आज भगवान ने देखो अनेकों सभाएं होती हैं, ग्राम सभा, विधान सभा, राज्य सभा, भगवान की भी एक सभा है। आज सुधर्मा सभा है भगवान की, जहाँ धर्म की चर्चा होती है, जहाँ धर्म की चर्चा होती है। आज भगवान ने अपने बच्चों को बिठा लेकर के महाराज एक सभा बुलाई है और भगवान अपने बच्चों को सभा में उसमें सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। कहा बेटा 4 चीज व्यक्ति को प्राप्त हो जाए और विवेक नहीं हो, ज्ञान नहीं हो उसे, तो कहीं ना कहीं अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार करता है व्यक्ति। बाल कृष्ण भगवान जो है अपने बच्चों को, प्रभु अपने बच्चों को, द्वारिकाधीश भगवान अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे कह रहे पिताजी ये सब बातें मेरे से क्यों कह रहे हो, ये धर्म की चर्चा जो कर रही भगवान, बच्चे कह रहे ये सब चर्चा क्यों कर रहे हो। तो भगवान ने कहा मैं देख रहा हूं ये चारों चीजें तुम्हारे पास में हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकता। अदर अधिक रूपवान होना, सुंदरता होना, रूपवान होना और विवेक नहीं है तो कई बार उसका जो है अभिमान होकर के वो गलत काम कर बैठता है जीव। तो तुम जो है द्वारिकाधीश के बेटा हो, सब सुंदर हो, रूपवान हो। यौवन जवानी, जवानी में बच्चों को ज्ञान नहीं होता, कई बार जो है अज्ञानतावश गलती कर बैठते हैं। और अधिक संपत्ति का होना भी कई बार जो कष्ट का कारण बन जाता है। द्वारिकाधीश के बेटा हो तो यहाँ कोई पैसे की कमी नहीं थी, ये तुम्हारे पास तीसरी चीज भी है। चौथा जो राजा के बेटा हो महाराज, ये भी अभिमान है। चौथा तो ये चारों चीजें तुम्हारे पास में हैं और मैं देख रहा हूँ विवेक की कमी है, तुम्हारे पास ज्ञान की कमी है। आजकल मैं सुन रहा हूं कि तुम संतों का परिहास उपहास करते हो, संतों का उपहास, ब्राह्मणों का परिहास इस प्रकार से तुमने किया, तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, मैं भी क्षमा नहीं करूंगा। ऐसा कोई अपराध तुमने कर दिया तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। भगवान सुंदर शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को, पर बच्चे सुन करके भी अनसुनी कर रहे हैं, उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे, हंस रहे हैं। तो भगवान द्वारिकाधीश समझ गए कि ये समझ नहीं रही ये बात, ये इस बात का दंड ये भोगेंगे, इन्हें भोगना पड़ेगा। भगवान तो शिक्षा दे करके चले गए, पर बच्चे महाराज उठ करके जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में महात्मा संत लोग बैठे थे, संतों की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। कहा पिताजी आजकल बड़ी संतों के मेहमान मंडन करते हैं, आज हो न हो आज संतों की परीक्षा ले लेते हैं। तो महाराज एक बेटा को जनाना बना करके, सांब को उसे जनाना बना करके, जनाने वस्त्र पहना करके, और महाराज संतों के पास में पहुंच गए। संतों से पूछने लगे महाराज ये जो इस प्रकार से हमारी पुत्र वधू है और ये कुछ आपसे जानना चाहती। बोले क्या जानना चाहती हैं? बोले इस समय ये गर्भवती हैं, वो ये जानना चाह रही हैं कि इनके गर्भ से बेटा होगा कि बेटी। महाराज परीक्षा, संतों का उपहास। संतों ने ध्यान धर करके देखा महाराज, तो कहा यदुवंशी हो, तुम मेरा उपहास कर रहे हो, परिहास कर रहे हो, मेरी परीक्षा ले रहे हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इनके गर्भ से होगा मूसल और वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। बोल वृंदावन बिहारी
महाराज श्राप दे दिया। संतों ने देखा महाराज जैसे ही वस्त्र हटाए, पीठ पर वस्त्र लपेट रखी थी सांब के, वस्त्र हटाए तो महाराज मूसल का जन्म हो गया। अब तो महाराज सब घबराए हैं। कहा पिताजी कह रहे थे कि संतों का उपहास मत करना, ऐसा तो बहुत बड़ी गलती हो गई। रोते बिलखते महाराज वसुदेव जी उग्रसेन जी के पास में पहुंचे हैं। उग्रसेन जी ने कहा कोई बात नहीं, संत महात्मा कहते रहते हैं। इस मूसल को घिसवा करके महाराज समुद्र में फेंकवा दिया। कील बची थी, कील भी फेंक दी। कील को मछली ने निगल लिया। मछली महाराज बदिक के घर में पहुंच गई, भोजनालय में। उसको विदीर्ण किया, सुंदर कील निकली है। उसने उस कील को ठोक पीट करके महाराज बाण के ऊपर सजा दिया। यदुवंश के संगार का महाराज साजवाज सज करके तैयार हो गया। श्राप लग चुका है। महाराज वसुदेव जी को पता चला है कि महाराज श्राप लग गया, बड़े दुखी हैं। वसुदेव देव की दुखी है महाराज। उसी समय नारद जी को भगवान ने नारद जी को माता पिता के पास में भेजा है कि तुम माता पिता को सुंदर शिक्षा दो, ज्ञान दो। नारद जी आए हैं। नारद जी को देखा तो महाराज वसुदेव देव की रो रहे हैं। महाराज नारद जी को देखा, दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा क्या कष्ट का कारण है, कैसे परेशान हो। तब वसुदेव जी ने कहा नारद जी देखो हम कितने बड़े भाग्यशाली रहे कि मथुरापुरी के और द्वारिकापुरी के हम दो दो जगह के राजा रहे। कृष्ण बलराम जैसे हमारे बेटा रहे। और यदा कदा कभी कभी संतों का पदार्पण भी हमारे घर में होता रहा। कहा गया जिनके घर पावन भय संत पधारे आए, तो ये भी हमें अवसर प्राप्त होता रहा। पर आज हमने जाना है कि जीवन व्यर्थ में ही चला गया, जीवन व्यर्थ में ही चला गया। ये मैं सुनता आ रहा हूं भागवत धर्म। नारद जी से पूछ रहे हैं महाराज वसुदेव जी ये भागवत धर्म क्या है। तब नारद जी ने नव योगेश्वरों का संवाद सुनाते हुए महाराज भगवान ने जो उद्धव जी को ज्ञान दिया है वही महाराज नारद जी ने वसुदेव जी को ज्ञान दिया कि जो भागवत धर्म कह रहे हो, भागवत धर्म का अर्थ है भगवान के प्रति अटूट विश्वास। जैसे हमें जगत के प्रति विश्वास है, ऐसा ही जगदीश्वर के प्रति विश्वास, यही भागवत धर्म है। दूसरा है विश्वास, दूसरा है भगवान के प्रति संबंध। जैसे हमने जगत में आकर के अनेक संबंध बनाए हैं, किसी को बहन बनाया, किसी को भाई बनाया, किसी को पिता बनाया, किसी को माता बनाया, किसी को मामा बनाया, फूफा बनाया, अनेक संबंध बनाए ना जगत में आकर के। ऐसे ही परमात्मा के साथ कोई भी हम संबंध बनाए, पहला विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा बताया है समर्पण। जो हम अपने जो है बच्चों के समर्पण हो जाते हैं। कई बार कहते हैं ना कि बच्चों के आगे तो महाराज माता पिता को झुकना पड़ जाता है। कोई बच्चों के आगे झुक रहा है, कोई पत्नी के आगे झुक रहा है, कोई पति पत्नी के आगे, सबके आगे पीछे झुक रही है, पर परमात्मा के लिए नहीं झुक रही है। तो विश्वास, संबंध और परमात्मा के समर्पण हो जाना, यही भागवत धर्म है, यही भागवत धर्म है। नव योगेश्वरों का संवाद समझाते हुए महाराज वसुदेव जी को नारद जी ने ज्ञान दिया, जिनको तुमने अपना बेटा माना है, ये बेटा नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उनको परमात्मा मानो, तब तुम्हारे मन को सुख और शांति मिलेगी। महाराज सुंदर उपदेश दिया नारद जी ने वसुदेव देवकी को। इधर वसुदेव जी ने कहा ये माया के कितने प्रकार के हैं, माया के कितने रूप हैं। तो कहा माया के 3 रूप हैं। सरस्वती के रूप में महाराज सृष्टि का सृजन करना, लक्ष्मी के रूप में पालन करना और काली के रूप में संहार करना, ये माया के 3 रूप हैं। माया से बचने के लिए कैसे माया से बचा जाए, तो माया से बचने के लिए ये जगत को छोड़ना पड़ेगा और जगदीश्वर की शरण में लेना पड़ेगा। केवल एक ही उपाय है माया से, ये झूठे संसार को छोड़ो और परमात्मा की शरण लो। इस प्रकार से महाराज सुंदर उपदेश दिया। इधर महाराज उद्धव जी को जब पता चला है कि श्राप लग चुका है, उद्धव जी भगवान की शरण में आए हैं। कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं। बगैर आपकी इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ये सब आपने ही करवाया है।
और आप किस प्रकार से चले जाएं तो आप मुझे छोड़ करके जाएंगे तो मैं आपके बगैर रह नहीं सकता हूं। ये क्या हो रहा है? तब उद्धव जी को महाराज भगवान श्री कृष्ण ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का उदाहरण देते हुए उद्धव जी को ज्ञान दिया। इधर महाराज यदु ने दत्तात्रेय जी से पूछा है कि तुम इस निर्जन जंगल में पड़े हुए हो, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, कोई नगर नहीं है, कोई शहर नहीं दिखाई देता, तो तुम्हारी भोजन की व्यवस्था कैसे चलती है? तुम यहाँ कैसे जंगल में रह पा रहे हो? तुम्हें इतने हिष्टपुष्ट तुम कैसे हो गए? तुम महात्मा कैसे बन गए? हम भी चाहते हैं कि हम महात्मा बन जाएं, हम भी घर छोड़ना चाहते हैं, पर हम घर नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो महाराज तुमने घर कैसे छोड़ दिया? तुम्हें इतनी बड़ी शांति कहां से प्राप्त हो गई? इस निर्जन जंगल में पड़े हुए हो। हम भी चाहते हैं शांति मिले, पर हमारे मन को शांति नहीं है। महाराज हम इतने प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं, तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? तब दत्तात्रेय जी ने महाराज यदु को ज्ञान दिया है कि मैंने 24 गुरु बनाए हैं, 24 गुरु। अब कई लोग कहते हैं महाराज हमने भी 8-7 गुरु तो बना लिए हैं। बोले 8 बना लिए? बोले हाँ। बोले अभी अब 24 बनाने हमें। दत्तात्रेय जी ने 24 बनाए ना, हम भी 24 बनाए। बोले अब की बार जो है महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले 8 तो जा लिए, जिन को बनाया 8 चले गए महाराज, अब आपको बनाना चाहिए। मैंने हमें तो तुम बख्शो देवी जी महाराज, हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी हमें कुछ दिन कथा करने दे, जो है जो 8 को तो पधरा चुके। गुरु एक ही होते हैं, गुरु अनेक नहीं बनाए जाते हैं, गुरु एक ही होते हैं। एक होते हैं कुल गुरु, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, वो हमारा विवाह संस्कार वगैरह करवाते हैं, कुल गुरु है। एक होते हैं दीक्षा गुरु, जिससे दीक्षा ली जाती है, मंत्र देते हैं। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, वो 24 नहीं भले ही 48 बना लो, जहां से अच्छी शिक्षा मिल जाए उसको गुरु मान लो। तो दत्तात्रेय जी ने महाराज यदु को 24 गुरुओं का उदाहरण देते हुए ज्ञान दिया कि मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु। वहां से मैंने शांति मुझे प्राप्त हुई कि पृथ्वी के ऊपर कितना अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार होता है। पृथ्वी सबको सहन करती रहती है, सबको सहन करती रहती है, इसलिए मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। आकाश को गुरु बनाया है। आकाश की लंबाई चौड़ाई आज तक कोई बता सकता है? कितने महाराज पक्षी इधर से उधर जाते हैं, कितने यान जाते हैं। इस प्रकार से आकाश की लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा को कोई जानना चाहे तो नहीं जान सकता है। पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया है। जल से शिक्षा ली है। जल को कितना ही गर्म कर दो, अंत में जल ठंडा हो जाता है। तो वहां से शिक्षा ली, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे और आप शीतल होए। वाणी से कभी कठोर नहीं बोलना चाहिए। वचनम किम दरिद्रता, वाणी से क्यों दरिद्री बनते हो, क्यों कष्ट? यदि हम सुख किसी को नहीं दे सकते हैं तो हमें दुख देने का भी अधिकार नहीं है। जल से ये हमारा शिक्षा ली है। 24 गुरुओं में अजगर को गुरु बनाया है। अजगर से ये शिक्षा ली है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यों कहें सबके दाता राम। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता है, इसलिए संत को किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए। अब आज कलयुग है महाराज, समय का ऐसा ही है, वैसा ही होना है। नहीं तो अब संत लोग चाकरी क्यों करते हैं? सेठ लोगों की करनी पड़ती है, इसलिए कि जब उन्होंने आश्रम बनवाए तो सेठ लोगों ने बहुत सारा धन दिया। अब वही सेठ लोग फोन करते हैं कि हम आ रहे हैं महाराज जी, 20 लोग आ रहे हैं बस लेकर के। तो महाराज जी को उसी समय बुखार चढ़ता है कि 20 आदमी आ रहे हैं, अब जल्दी चलो बाजार में महाराज सब्जी लेकर के आनी है, क्योंकि बढ़िया सेवा सेठ हमारी करते हैं। आज सेठ की सेवा बढ़िया हमें करनी है। तो जब यही नौकरी चाकरी करनी थी, यही होटल खोलना था,
तो फिर गृहस्थ धर्म ही ठीक था। हा? फिर महात्मा होने की क्या जरूरत थी? इसलिए महात्मा हुए हो तो किसी की चाकरी करने के लिए नहीं, भगवान का भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करे। इसलिए अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यों कहें सबके दाता राम। कुंवारी कन्या को गुरु बनाया है, कुंवारी कन्या को। कुंवारी कन्या से ये शिक्षा ले ली है कि महाराज उसकी सगाई हो गई थी, वाकदान हो गया था। कई दिनों से उसकी, कई समय से चर्चा, महीनों से चल रही थी कि भाई हमारी बेटी देख लो, आप जो है हमें तुम्हारा बेटा पसंद है। तो महाराज अकस्मात किसी दिन वो जो है उस लड़की के ससुर और सास घर पर आ गए। उस दिन लड़की की माँ घर पर थी नहीं, उसके पिता थे। तो कहा हमें ऐसी मन में आई कि हम जा रहे हैं, चलते चलते चलो बेटी पर नजर मारते चलें। तो कहा बड़ी कृपा की आप। अब बेटी देखी तो उन्हें पसंद आ गई, तो तुरंत उसी समय उन्होंने जो लेकर के झोली में मिठाई रख दी, दक्षिणा रख दी और उसको 4-4 चूड़ियां पहना दी हाथ में सुहाग की, और कहा अब बेटी तुम्हारी मेरी है, मुझे पसंद है। आज मैं बेटी के हाथ से दाल चावल खा करके जाऊंगा। अब घर में चावल थे नहीं और महाराज कह दिया दाल चावल खाएंगे। अब पिताजी अकेले, माँ है नहीं, तो घर में धान रखा हुआ था, तो बेटी धान में से कूट करके चावल निकालती है। अब जब चावल निकालने लगी तो उसकी चूड़ियां हाथ की बजती हैं। उसने सोचा कि इससे तुम्हारे ससुर सास को पता चल जाएगा कि लड़की धान कूट रही है, घर में चावल है नहीं, चूड़ियों की वजह आवाज से। तो उसने चूड़ियां उतारना कम की। अब 2-2 चूड़ी हाथ में रखी, फिर भी कूटती है तो भी आवाज होती है। फिर उसने एक एक चूड़ी रखी केवल हाथ में। अब धान कूट रही है धमाधम, कोई आवाज नहीं हो रही है। तो महाराज दत्तात्रेय जी ने उस कन्या को गुरु बना लिया। वहां से शिक्षा ले ली, यदि भजन करना चाहते हो तो अकेले में भजन हो सकता है। जैसे 4 चूड़ी बज रही है ना, कटर पटर हो रही है, इसलिए परिवार में बैठ करके भजन करें तो बर्तन बजेंगे, भजन नहीं हो सकता है। इसलिए भजन अकेले में, एकांत में। उस लड़की को महाराज, उस कन्या को गुरु बना लिया है। वैश्या को गुरु बना लिया, पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बना लिया। महाराज परिचित कहते वैश्या को गुरु, बोले हाँ वैश्या को गुरु बनाया है। बोले उससे क्या शिक्षा ली है? तो वैश्या श्रृंगार करके कोठे पर बैठती है रोज डेली, पर पुरुष को देखती रहती है, उसकी बाट निहारती है, कोई पर पुरुष आए तो मेरी जीविका चले। कई महीने बीत गए इस प्रकार से इंतजार करते करते, कोई पर पुरुष नहीं आया। तो वैश्या को गिलानी हो जाती है कि ऐसी लगन में शायद परमात्मा की लगाती तो शायद मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। इसलिए आज के बाद पुरुष को नहीं चाहेंगे तो पुरुषोत्तम को चाहेंगे। और महाराज इसने उसी समय उसको वैराग्य, इसलिए उस पिंगला नाम की वैश्या को महाराज गुरु बना लिया। बोल नंदन नंदन भगवान की जय। मधुमक्खी को गुरु बनाया है, मधुमक्खी को। उससे ये शिक्षा ले ली है, मधुमक्खी महाराज पुष्प से शहद लेती है, पर पुष्प का कुछ नहीं बिगड़ता है और अपना काम चल जाता है। इसी प्रकार से ब्राह्मणों को चाहिए अपने यजमानों से लें तो सही, लेना तो है वहीं से लेना है, पर इतना लें कि यजमान का मन मैला नहीं हो, यजमान को कष्ट नहीं हो। संतों को चाहिए कि अपने शिष्य से लें तो सही, पर इतना लें जो प्रेम से वो दे सके, उसे कोई कष्ट नहीं हो। जैसे महाराज मधुमक्खी पुष्प से लेती है, पर पुष्प का कुछ नहीं बिगड़ता है और अपना काम चल जाता है। इसलिए महाराज दूसरा उदाहरण ये भी दिया है, मधुमक्खी को इसलिए गुरु बनाया है कि मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा संग्रह करती रहती है, संग्रह करती रहती है। और एक दिन महाराज बधिक आता है, सब तोड़ करके लेकर के चला जाता है शहद। इसलिए संत को संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी से महाराज ये शिक्षा लेकर के अंत में जो है अपने शरीर को गुरु बनाया है। ये शरीर जो अब है, ये एक पल बाद ये शरीर नहीं रहेगा। ये शरीर क्षण क्षण पल पर ये घट रहा है,
इस प्रकार से महाराज 24 गुरुओं का उदाहरण देते हुए दत्तात्रेय जी ने महाराज यदु को ज्ञान दिया है। और यही जो है ज्ञान भैया उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। हाँ उद्धव जी, मेरी इच्छा के बगैर सब कुछ नहीं होता है। अब तुम यहीं पर रहोगे, मैं अपनी लीला को संपन्न करूंगा और मैं तुम्हें जो है बद्रीनाथ धाम में तुम प्रस्थान करो, मैं तुम्हें पुनः वहां प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार से उद्धव जी को भगवान ने विदा किया है। भगवान इधर जो है अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं। यज्ञ हुआ, दान पुण्य धर्म हुआ है। महाराज यदुवंशियों ने मदरा पान कर लिया और तू मैं आपस में होने लगी है। अब तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, तू भगवान से ही लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अस्त्र शस्त्र बजने लगे, आपस में हमारा यदुवंश कट कट करके गिर रहा है। और भगवान ये देख रहे हैं, जैसे मकड़ी जाल को बनाती है और भूख लगती है तो उस जाल को स्वयं खा करके बैठ जाती है, इसी प्रकार से परमात्मा ने अपनी आंखों के सामने हमारा यदुवंश का संहार करवा दिया। कट कट करके गिर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाते हैं। लड़ते लड़ते महाराज यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। जो मूसल घिस करके फेंका था उसके द्वारा एरण नाम की घास उत्पन्न हुई है। उसी घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं। वो घास तलवार का काम कर रही है। भगवान ऊंचे टीले पर बैठे हुए हैं। दाऊ भैया ने आकर के कन्हैया को प्रणाम किया है। कहा मैं तो आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, बड़ा बन करके अब की बार आए हैं। महाराज शेष जी के रूप में परिणत हुए और महाराज समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे अर्ध सेनावस्था में भगवान लेटे हुए हैं। दाही चढ़ महाराज जंगा पर वाया चढ़ रख करके भगवान लेटे हैं। उसी समय भगवान के चरण में पद्म था। तो बधिक ने देखा, उस बहेलिया ने देखा, उसने समझा कि हिरण का नेत्र है, चमक रहा है। हिरण समझ करके उसने बाण छोड़ दिया। बाण आकर के भगवान के चरण में लगा। वो बधिक पास में आया तो देखा प्रभु के चरण में बाण है। चरणों में गिर पड़ता है। कहा प्रभु मुझे मृत्यु दंड दो, ये मेरे से अपराध हुआ है। तो भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा से हुआ है बधिक, आज मैं अपने ऋण से उऋण हो गया। ये बधिक पूर्व में बाली था, ऐसी कथा आती है। भगवान ने छुप करके इसको मार दिया था, आज भगवान को इसने छुप करके मार दिया। महाराज बदला बराबर हो गया। कहा तुम मेरे धाम के लिए जाओ। अर्जुन आए हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु ये किसने धृष्टता की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि तुम मेरी रानियों को लेकर के यहाँ से वो ब्रज में लेकर के जाओ। रास रासेश्वरी राधा जी की शरण में वो रहेंगी। महाराज आदेश दिया, अर्जुन लेकर के चलते भगवान की रानियां पटरानियों को। भगवान रास्ते में भील बन करके आए हैं और अपनी रानियों को महाराज अर्जुन से छीड़ करके ले जाते हैं। आज अर्जुन को ज्ञान हुआ है कि इस गांडीव में कोई शक्ति नहीं, ये तो कन्हैया की कृपा से चल रहा था। इधर महाराज भगवान का जो दारुक है, जो रथ चलाता था सारथी, वो जल भरने के लिए गया था। जैसे ही वो आया चरणों में गिर पड़ता है। कहा प्रभु ये क्या हुआ? कहा ये मेरी इच्छा से है। दारुक तुम यहाँ से जाओ, 5-7 यदुवंशी बचे हुए हैं, उनसे कहो द्वारिका खाली कर दें। आज से 7वें दिन द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। दारुक वहां से इस प्रकार से वापस आते हैं। अब देवता इंतजार कर रहे हैं भगवान कौन से धाम के लिए जाते हैं। उसी समय भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक रूप से भगवान ने अपने तेज को श्रीमद् भागवत में लीन किया है। एक रूप से वृंदावन बिहारी वृंदावन में वास करते हैं। कहा वृंदावन मन प्रत्यज्य पाद एकम न गच्छति। भगवान बिहारी जी वृंदावन बिहारी हमेशा वृंदावन में वास करते हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते, परीक्षित भगवान के जाने के बाद महाराज घोर कलिकाल आ रहा है। अभी तो कम से कम जो है माता पिता बहन भाई के सब संबंध हैं। आगे सारे संबंध भाई बहन के माता पिता के सब समाप्त हो जाएंगे। जब घोर कलिकाल आएगा
तब संभल ग्राम में महाराज विष्णुदत्त ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान का कल्कि अवतार होगा और पुनः भगवान धराधाम पर आकर के धर्म की स्थापना करेंगे। आगे महाराज परीक्षित, तुम्हारे मन में यदि कोई प्रश्न है, यदि तुम्हारे मन में मृत्यु का अभी भी भय है तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हो। नहीं है तो मैं भगवान के चरित्रों के अलावा मैं अब कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज परीक्षित कहते हैं कि प्रभु अब मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि महाराज कथा सुनी है। अब अज्ञान था, भय जो मृत्यु का भय था वो दूर हो गया। महाराज परीक्षित कहते हैं कि जग डरता है मौत से और मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो ये पूर्ण परमानंद। कहा प्रभु अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। उसी समय महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन मैंने समझा है, तो उन्हें कथा को श्रवण किया है। महाराज परीक्षित सुखदेव जी का पूजन करते हैं और सुखदेव जी महाराज जिन जंगलों से आए थे उन्हीं जंगलों के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित तो जो है पहले ही परमात्मा में लीन हो चुके हैं। महाराज तक्षक नाग आता है महाराज परीक्षित को डसने के लिए। उसी समय ब्राह्मण आ रहे हैं, रास्ते में ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। कहा तक्षक से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज परीक्षित को डसेंगे, उनकी मृत्यु होगी। कहा आप कौन है? कहा हम इस प्रकार से तुम मारोगे और हम उन्हें जिंदा करेंगे। क्या प्रमाण है, कैसे पता चले? तो महाराज तक्षक ने अपना विष पीपल में छोड़ा है। सारा हरा भरा पीपल जल करके राख हो जाता है। ब्राह्मण ने महाराज मंत्र अभिमंत्रित करके महाराज जैसे ही जल छींटा मारा तो पीपल हरा हो जाता है। तब तो तक्षक ने कहा महाराज संत का श्राप मिथ्या हो जाएगा। इसलिए तक्षक ने उस ब्राह्मण को बहुत धन दे करके महाराज वापस कर दिया। वो आकर के महाराज परीक्षित को डसा है। सारी सावधानी धरी की धरी रही। परीक्षित तो पहले ही महाराज परमात्मा में लीन हो चुके हैं। जन्मेजय ने क्रोध में आकर के महाराज सर्प यज्ञ करते हैं। अब तो महाराज सारे सर्पों को हवन कुंड में स्वाहा मंत्र बोल रहे हैं, ब्राह्मण आह्वान कर रहे हैं, महाराज सबका स्वाहा होते जा रहा है। तक्षक नाग नहीं आ रहा है, सारे नाग हवन कुंड में स्वाहा हो रहे हैं। महाराज जन्मेजय ने कहा ब्राह्मणों से ऐसा मंत्र बोलो, तक्षक को बुलाओ जल्दी। तो तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। बताया है कि इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। कहा इंद्र के सहित आहुति दे दो महाराज। तब आस्तिक मुनि ने समझाया कि ऐसा मत करो। महाराज जन्मेजय को समझाया। इस प्रकार से महाराज मार्कंडे जी ने माया का प्रलय देखा है। भगवान के जाने के बाद प्रलय नहीं हुआ है, माया का प्रलय देखा है। पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। महाराज जो 7 दिन में आप लोगों को कथा श्रवण कराई है उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। 2 मिनट में उसको कथा को सुने। जो 7 दिन में कथा सुनते हैं, अंतिम दिन कथा सुन लेते हैं, तो जो 7 दिन की कथा का जो पुण्य मिलता है वो अंतिम दिन की कथा सुनने से वो पुण्य मिल जाता है। इसलिए भाव से श्रवण करें। बोल नंदन नंदन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण बताए गए हैं। महाराज प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन की कथा जो आप लोगों ने श्रवण की है। द्वितीय स्कंद में सदो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्थ श्लोकी भागवत जो नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान की है, वही 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान की थी और वही नारद जी ने वेद व्यास जी को प्रदान की और वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक लिख करके तैयार किए। जो कथा आप लोगों ने श्रवण की है, तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद और हिरण्याक्ष वध आदि के वर्णन की कथा जो आप लोगों ने श्रवण की है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण
पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र है, अग्निन्द्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रघुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है जो आप लोगों ने सुना था। नरकों से बचने के लिए महाराज छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान, नरकों से बचने के लिए केवल और केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा नाम की महिमा महाराज कलयुग में बताई गई है। तो छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान देते हुए गुरु हत्या का परिणाम और मरुदगणों की उत्पत्ति, महाराज विश्व रूप का जो है गुरु बनाया इंद्र ने, और विश्व रूप जो है छुप छुप करके महाराज दैत्यों को जब आहुति दे रहे थे देवताओं की बजाय, तो इंद्र को जब पता चल गया तो इंद्र ने महाराज अपने गुरु की हत्या कर दी थी। तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी, ब्रह्म हत्या लगी है। तो इंद्र ने यही ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा है, 4 जगह। ये जो है वृक्षों को दिया है जो गोंद के रूप में महाराज, जल को दिया है जो झाग फैन होता है ना, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक ही है, या काई होती है। पृथ्वी में बांटा है जो ऊसर भूमि होती है, कितना ही प्रयास करें उसमें बीज पैदा नहीं होता। तो महाराज वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक ही है। वो चौथा स्थान दिया है माताओं को जो मासिक धर्म के रूप में होता है। ये ब्रह्म हत्या को महाराज 4 जगह बांटा गया है। छठवें स्कंद में महाराज इस प्रकार से, 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र नरसिंह देव की कथा को श्रवण कराया। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा जो आप लोगों ने श्रवण की है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश, श्री राम कथा, चंद्रवंश, संक्षिप्त में जो है चंद्रवंश है 9वें स्कंद में। 10वें स्कंद में बाल कृष्ण प्रभु की लीलाएं विस्तार से, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, नंदगांव लीला, ब्रज की लीला, भगवान की लीलाएं, बाल लीलाओं का वर्णन है जो 10वें स्कंद में प्रभु की करुणा की कथा है। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों का शाप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार और भगवान का सुधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिका आश्रम जाना। इस प्रकार से 11वें स्कंद में और 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन है जो आप लोगों ने अभी सुना है। कलयुग में जो है दुर्गुण ही दुर्गुण होंगे, सारे संबंध महाराज सब समाप्त हो जाएंगे। अभी तो कलयुग नहीं है, अभी कलयुग कहाँ है, अभी तो 5000 वर्ष 5500 वर्ष हुई थी। 4,32,000 कलयुग की इस प्रकार से आई हुए बहुत समय है। जब 8000 वर्ष शेष बचेगी, केवल शेष तब भगवान का बताओ। धीरे धीरे मनुष्य की हाइट कितनी रह जाएगी, जैसे चने का पेड़ होता है ना, चने का झोझरू का पेड़, उसके पेड़ के नीचे बैठ करके छाया ले लेगा, इतनी हाइट रह जाएगी। और आप कहीं महाराज ऐसे ही मार रहे हैं, तो ऐसे नहीं, आप 2 पीढ़ी पहले देखो हमारे बाबा दादा की क्या हाइट थी, क्या भोजन था। हमारे बाबा जो है 1 कुंटल पानी महाराज 100 हाथ गहरे कुएं से खींच लेते थे। आज जो है किसी की ताकत है, वजन ही 40 किलो है तो 100 किलो कहां से कुएं में से खींच लेंगे। दिन दिन इस प्रकार से महाराज कलयुग में सब संबंध समाप्त हो जाएंगे। जब घोर कलिकाल आएगा तब भगवान का कल की अवतार होगा। भागवत जी का अंतिम श्लोक है जो हमारे साथ आप सब लोग बोलेंगे कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरि ओम शांति शांति शांति। बोल नंद नंदन भगवान की जय। यजमानों के लिए हमारे यजमान लोगों ने जिस भी कामना से भगवान कृपा करे, ठाकुर जी इनके यहाँ खूब आनंद रहे। 7 दिन तक कथा सुनाई। किसी प्रकार से
कथा बोलते समय कोई ऊट पटांग शब्द मुंह से निकल गया हो तो आप सब लोग माता पिता तुल्य हैं। माता पिता बच्चा जब तोतली भाषा में कुछ ऊट पटांग शब्द बोल देता है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बस यही कहेंगे जजमानों से, सभी भक्तों से, यदि कोई ऐसा शब्द मुंह से निकल गया हो तो उस पर ध्यान न दे। और रही बात दूर दूर से आए हुए भक्त लोग 7 दिन के लिए है सही पूछी जाए, यदि आप लोग नहीं हो तो हमारी क्या वैल्यू है? कितना तुम्हारा कीमती समय, कितना कीमती समय आप लोगों ने यहाँ आकर के दिया वृंदावन धाम में बिहारी जी की शरण में। तो जिस भी कामना से आपने कथा सुनी है सब मनोरथ आपके पूर्ण हो, ऐसी जो है भगवान से कामना करते हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मणों से किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए भी क्षमा याचना। और वास्तव में इस कथा की योजना कहाँ कहाँ सोचा गया कि यहाँ कराया जाए, यहाँ कराया जाए। कभी महाराज सेठ जी के मन में आती थी अपने गांव में कराएं, कभी कहते थे महाराज फरीदाबाद में कराएं, कभी कहते थे दोनों भाई दिल्ली में हैं, दिल्ली में कराएं। पर जहाँ प्रभु की इच्छा हो, कितने सुंदर जगह पर कथा हुई है, वृंदावन धाम का वास है और भगवान की कथा और महाराज पुरुषोत्तम मास, ये तो बड़े बड़े भाग्यशालियों को संभव नहीं है। तो परमात्मा की कृपा हुई है, आप लोगों ने 7 दिन में कथा सुनी है। भगवान से यही कामना करते हैं ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ खूब खूब आनंद रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो है एक भजन और भागवत जी का पूजन करने के लिए रामानंद जी परिवार के सहित में जो है सेठ जी, शिव कुमार जी और कमलेश जी सभी के साथ में आकर के भागवत जी का पूजन करें, व्यास पूजन। और उसके बाद आरती और प्रसाद। आप लोग आना चाहें तो बारी बारी से आकर के भागवत का पूजन प्रणाम कर सकते हैं, और नहीं तो आरती प्रसाद एक साथ मत चढ़ जाना, नहीं तो महाराज मंच ही तोड़ दो है। इसलिए सेठ जी आ जाओ, सेठ जी आ जाओ, आ जाओ। एक भजन सुना दो जैसे। माइक दे दो, चाचा जी को दे दो माइक। आकर के भागवत पूजन करें। आओ सेठ जी आ जाओ। सभी माताओं बहनों को बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए लास्ट में एक आपको मैं होली गीत और सुना रहा हूँ। इसको बोलते हैं होली के रसिया। ये हमारे भगवान नटखट जो हैं अपनी सखियों से, गोपियों से किस प्रकार से नटखट तरीके से ये होली खेलते हैं, सुनिएगा आप। कैसी ये होली खिलाई, कैसी ये होली। आए पूजन करवा दो, पूजन करवाओ भागवत जी का। ओ हरि की कथा सुनाने वाले तुमको ओम धर्मः प्रोक्षत के त्रिवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र शिवदं तापत्रयो नमूलनम् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्रतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभेस्तक्षणात्। ओम यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
त्यक्त्वा स्वदिस्तज स्वरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मेष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम पंचम वेद स्वरूपाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम सुखदेव का पूजन करिए, व्यास जी का पूजन करिए। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दात पत्र नेत्र तेन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। और बोली व्यास जी महाराज की। जिस प्रकार से आपको अवगत कराया गया था कि पृथक पृथक एक एक क्रम से आकर के व्यास जी को नमस्कार करें, प्रणाम करें, उनको भेंट अवश्य दें। ओम चतुर्वदनो ब्रह्मा दुबाहोरपरो हरिः अभाललोचन शम्भो भगवान् वादरायणः। ॐ यः स्वानुभावमखिलं श्रुतसारमेक मध्यात्मदीपमतितेरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनेना। गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तौ च करमशु मनस्तव पादयोर्नः। वो हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद सद्गुरु पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। भागवत कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, सच्चा मार्ग दिखाने वाले, सच्चा मार्ग दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका ही जावे। हम पार तेरा क्या पावे, शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका ही जावे। ओ राह बताने वाले, राह बताने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। देखिए और भी जो भी भक्त जजमान परिवार पूजन कर रहा है और रिश्तेदार सभी लोग पूजन कर रहे हैं, और जो भी हमारे भक्त लोग भी आए हुए हो, आप लोग भी पूजन कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बड़े भाव के साथ पूजन करना भी चाहिए। यदि हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसके बदले में कुछ देना भी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपकी मर्जी आए वो देना नहीं। कोई ना कोई दुर्गुण जो आपको आप बहुत दिनों से कर रहे हो, भागवत भगवान पे आके चढ़ा देना और बिहारी जी की कृपा हो जाएगी। हो सकता है आपसे वह दुर्गुण अवगुण दूर हो जाए। बड़े भाव के साथ आप प्रणाम करते जाएं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, सतगुरु पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। भागवत कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, पर प्रेम दिखाने वाले, सब पर प्रेम दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने। या प्रणाम करते रहो, प्रणाम करते रहो, बजते हो तो। देखिए अब देखिए एक बहुत सरल तरीका बता दें आपको। प्रणाम प्रणाम करना है, और जो आप अपने हाथ में पुष्प दक्षिणा लिए उसको रखना है, और महाराज जी के इतना तिलक लगाएंगे तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। ऐसे प्रणाम करना है भागवत भगवान को, महाराज को, और अपने स्थान पे बैठते जाना बड़े भाव के साथ। चले जाएंगे हम बिहारी जी, अरज सुनो बनवारी। बिहारी अरज सुनो गिरधारी, चले जाए हम बिहारी अरज सुनो बनवारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी विनती हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, अरज सुनो रे बनवारी। हमारे अरज जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। ये बहुत सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की। आपको श्री वृंदावन धाम में कथा सुनने का अवसर मिला महाराज जी की वाणी के द्वारा। इसलिए बिहारी जी से प्रार्थना करिए, प्रभु ऐसा अवसर हमें बार बार मिलता जाए, वृंदावन बुलाते रहना और आपका दर्शन होता रहे। ऐसी प्रार्थना, बड़ी सुंदर प्रार्थना आप सभी लोग गाते जाएं और प्रणाम करके जल्दी से जल्दी निकलते जाएं। आप लोग भीड़ नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी प्रणाम करेंगे सभी लोग, क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ जी, आप लोग सभी ध्यान दें, मेरी आवाज बाहर तक पहुंच रही हो तो बाहर के सभी लोग ध्यान दें।
यह गाड़ी DL8CY9419 ये गाड़ी सामने खड़ी हुई है। इसके जो भी मालिक हैं वो गाड़ी वहां से हटा दें। अगर मेरी आवाज मालिक तक पहुंच रही हो, जो सामने गाड़ी खड़ी है उसको आप लोग हटा दें, जिसकी भी ये खड़ी है। एक बार फिर से सुन ले, DL8CY9419 ये गाड़ी का नंबर है, बाहर खड़ी है और निवेदन है उसको हटा दें। 2 मिनट में धक्का धक्की नहीं गिर जाएंगे। तो बड़े भाव के साथ प्रार्थना करनी है बिहारी जी से। भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी विनती हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, अरज सुनो बनवारी हमारे चल जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी। दर का भिखारी बना लो भगवान, एक ही अर्जी हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी विनती हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, विनती सुनो रे गिरधारी बिहारी, विनती सुनो गिरधारी। सब कुछ हर लो मेरा प्रभु, सब कुछ हर लो मेरा प्रभु, मेरे दिल से दूर न जाना। सब कुछ हर लो मेरा प्रभु, मेरे दिल से दूर न जाना। एक सहारो तेरा प्रभु, दूजा न कोई ठिकाना। हाँ, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी विनती हमारी जी। चले जाएंगे बिहारी जी, अरज सुनो गिरधारी बिहारी, अरज सुनो गिरधारी बिहारी, अरज सुनो गिरधारी, अरज सुनो बनवारी। आरती करें, आरती। आइए आरती करें भगवती।
हाँ, किसी सज्जन का मोबाइल गिर गया है, वो धीरी भैया के पास पहुंचने वाला है। हाँ। जाके ले लें, अपना बताएं मोबाइल का परिचय। हाँ जी, ध्यान दें सभी भक्त लोग, किसी माता बहन का भक्त लोग का मोबाइल खो गया हो, अपना अपना मोबाइल चेक कर लें, जिसका भी हो आके ले जाए पंडित जी के पास, इनके पास जमा है। हाँ जी, आइए आरती करें सब लोग। आरती के लिए आ जाओ, आरती के लिए आओ भाई। ओम चंद्रमा मनसो जात शुक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर गुं सर्वगण गुं बाके बिहारी तेरी आरती, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, देख छवि मैं तो मरी मरी जाऊं, एक छवि मैं तो बारी बारी जाऊं, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन्हें चरणों के मैं दर्शन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, आशीष सदा वृंदावन पाऊं, बात सदा वृंदावन पाओ, जसोधा के प्यारे तेरी आरती गाऊं, यशोदा के प्यारे तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोगदया शांति वनस्पत्या शांति ऋषि देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे हरि ओम जदनेन जज्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः तदन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
हरि ओम नंद नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्ना कृष्णः प्रचोदयात् शेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जहि पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी धर्मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमान मा सादर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, नंद नंदन भगवान की, यशोदानंदन भगवान की, वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम मास की जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।